हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है डीडीसी कोचिंग में। मैं दीपक कुमार एक बार आप लोगों के साथ लेकर आया हूं ईपी बोर्ड क्लास 10वीं का मैथ। सबसे ज़बरदस्त सवाल रहने वाला है। बिल्कुल आप लोगों का यहां से 4 अंक ज़बरदस्त देने वाला है। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो को ज़्यादा स्किप ना करें और बिल्कुल अंत तक देखें। दोस्तों, जैसे कि आप लोग सवाल है ईपी बोर्ड के क्लास 10वीं का मैथ है। सभी छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए बहुलक का ज्ञात करना है। तो देखिए, कोई छात्र हैं क्लास में तो बहुलक उसका ज्ञात करना है। तो छात्रों की संख्या और अंक दे दिया। तो 0 से 10, 10 का कितना 4 दिया, 10 से 20 28 दे दिया है, और 20 से 30 42 दिया है, और 30 से 40 20 दिया है, और यहाँ से कह रहा है कि 40 से 50 6 दिया है। तो बहुलक की संख्या बताना है। तो अब देखिए, तो बिल्कुल पहले हम क्या लिखेंगे, छात्रों की संख्या लिख लेंगे। छात्रों की संख्या हम पहले दर्शाएंगे इसको। तो क्या लिखेंगे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब देखिए, इसका हम छात्रों की संख्या लिख देते हैं। तो यहाँ छात्रों की संख्या 4, 28, 42, और यहाँ पर 20, और यहाँ पे क्या है, ओए अच्छा, ये ज़्यादा हो गया है, एक ही कम है, यहीं तक है, ये है। तो यहाँ से 6, और ये नहीं है अब अच्छे। तो देखिए, अब यहाँ से हम खींच देते हैं यहाँ से। तो आप लोग को बहुलक में ऐसा कुछ और लाइन खींचना ही नहीं है। बहुलक में हम लोग को बस इतना ही लाइनिंग चाहिए दोस्तों। तो बिल्कुल बहुलक अब होगा कैसे, तो बहुलक का सूत्र भी याद करना रहता है। तो पहले तो देखेंगे, सबसे जो संख्या दिया रहेगा या बारंबारता दिया रहेगा एफ बराबर, एफ वाली लाइन में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसको तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, तो देखेंगे क्या करेंगे, पहले तो देखेंगे। तो जब देखेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा संख्या आई है, 4 आया है, 28 आया है, 42 आया है, 20 आया है, तो सबसे ज़्यादा कौन आया है, तो 42 आया है। तो 42 को क्या लिखेंगे, तो 42 को बच्चों ध्यान दीजिए कि F1 लिखेंगे। सबसे जो ज़्यादा बार आया रहेगा छात्रों की संख्या या बारंबारताओं की संख्या, बच्चों उसी को F1 मानेंगे। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर F0 मानेंगे, F0 बराबर 28, और उसके जस्ट नीचे मानेंगे F2 बराबर 42, सॉरी 20। तो अब इसका वर्ग अंतराल जो होगा इसके सामने वाली लाइन होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप लोग को हम कर कर दिखाते हैं। तो लिखेंगे वर्ग बराबर, वर्ग क्या लिखेंगे, तो 20 30। तो एल बराबर हम लिख सकते हैं 20, एल बराबर 30, F1 बराबर अभी हम दर्शाए हैं क्या चीज़, 42, और F2 बराबर 20, और F0 बराबर 28। अब हमको एक मान नहीं पता चला है एच। तो एच का मान देखिए, 0 से 10, 10 से 20, किसी का अंतर करके देख लीजिए आप कितना आएगा आंसर, 10। तो अब आप लोगों को सूत्र लगाना है किसका, बहुलक का। किसका सूत्र लगाना है बच्चों, तो बहुलक का। तो बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर सूत्र होता है कि एल प्लस क्या होता है, F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H होता है। इसको याद कर लीजिए और नोट कर लीजिए। आप लोग इसको हम घेर दे रहे हैं, इसको याद कर लीजिए कि L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। तो अब मान रख देना है, तो बिल्कुल मान रख देंगे। यहाँ से एल का मान रख देंगे, तो एल बराबर का दे दिया है, तो एल बराबर हमारा दिया है 20, एल बराबर 20, और 42 दिया है F1 बराबर, और यहाँ से F0 बराबर 28, और बटा में क्या 2 F1। तो 2 गुणे 42 माइनस F0 28 माइनस F2 20, और यहाँ एच का मान भी है 10। आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है दोस्तों, जब इतना काम हो जाता है तो इसको सॉल्व हम करते हैं। तो यहाँ से आता है 20, और ऊपर वाले 42 में से 28 घटा देते हैं, तो आ जाता है 14, 14 गुणे 10, और इसका 42 गुना का गुना कर देते हैं 84, 84, 84 में ये 20 और 28 जोड़ देते हैं, आ जाता है 48। अब देखिए, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ऊपर ये प्लस है बच्चों, ये प्लस, ये 140। अब ये 84 में से 48 घटा देंगे, 36 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, 36 आ जाएगा। जब 36 आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे हम कर लेते हैं कि आप लोग को दिखाई दे अच्छे से। तो 36 जब आएगा बच्चों, तो यहाँ से हम डिवाइड कर देंगे 140 में, तो कितनी बार जाएगा, तो 20 प्लस 36 में जब भाग देंगे तो 3.89 आएगा, डिवाइड इसका जाएगा। अब इसको हम जोड़ देते हैं, तो 20 और 3
23.89 हो जाएगा इस सवाल का क्या चीज़, बहुलक। बहुलक कोई पूछेगा कि क्या होगा, तो इस सवाल का यही हो जाएगा आंसर। अब आप लोगों को एक बार हम अच्छे ढंग से बताना चाहते हैं, नीचे हम थोड़ा कर दिखाएंगे आपको। बहुलक कह रहा है, जब भी ऐसा सवाल मिले आपको, सभी लोग जानते हैं कि आप लोग यूपी बोर्ड के छात्र हैं, परीक्षा देने वाले हैं, जो हम लोग की 22 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है एग्जाम का। कह रहा है कि छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है यहाँ पे, बहुलक। आपको पेपर में ऐसे मिलेगा चार्ट बनाकर, जैसे अंक दिया रहेगा, यहाँ पर कुछ भी दे देता है, बच्चों की संख्या, छात्रों की संख्या ऐसे दे देगा, दिया रहेगा 0 से 10 या ऐसे दिया रहेगा। तब ये नहीं कि 0 से 10 से नहीं दिया रहेगा, 20 से 30 देगा, 30 से 40 देगा, 100 से 200 देता है, 150 देता है, ऐसे करके देता है बच्चों। लेकिन क्या इसका बारंबारताओं की संख्या देता है या छात्रों की संख्या, जैसे 10, 0 से 10 दिया है 4, 10 से 20 दिया है 28, और 20 से 30 दिया है 42, 30 से 40 दिया है 20, और 40 से 50 दिया है 6। अब इसको हम ऐसे अपने, ये तो पेपर में रहेगा, किस में रहेगा, ये पेपर में रहने वाला है आपके, ठीक ना। ये पेपर में कितने अंक का रहने वाला है, 4 अंक का, ठीक है। तो ये पेपर में रहने, तो आपको कॉपी पर जो आंसर शीट है, कॉपी आपको मिलेगा, आपको कैसे करना है, तो ऐसे लाइन खींचना है। लिखेंगे पहले छात्रों की अंक, छात्रों का ये अंक है, तो ये पहले छात्रों का अंक, इसमें हिंदी लिखने रहेगा, आपको क्या लिखना है, ठीक ना। यहाँ छात्रों का अंक लिख लेंगे, और लिखेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, अगर 50 से 60 भी है, 60 से 70 भी है, तो वही लिख लेंगे, ठीक ना। अब ये नहीं कि हमारा इतना ही है, तो हमारा इतना ही इस क्वेश्चन में था, तो हम इसीलिए इतना ही क्वेश्चन में लिखे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से इसके छात्रों की संख्या लिखेंगे 4, 28, 42, 6, 20, 6। अब देखेंगे सबसे ज्यादा संख्या किसमें है, इसी लाइन में देखेंगे, ठीक ना, बहुलक वाली बस समस्या में। तो देखेंगे सबसे ज्यादा हमारा 42 है, तो 42 को क्या लिखेंगे हम, तो बच्चों बताएंगे F1 लिखेंगे, और उसके बाद ऊपर वाले को क्या लिखेंगे, F0 लिखेंगे, उसके बाद नीचे वाले का लिखेंगे F2 लिखेंगे। इतना ध्यान रहेगा आपको, तो बिल्कुल बहुलक बिल्कुल आसान से है। अब इसके जो F1 रहेगा उसके सामने वर्ग लिख लेंगे, तो वर्ग बराबर हम क्या लिख दिए हैं यहाँ पे, तो वर्ग बराबर हम लिख दिए हैं 20, 30। अभी L बराबर 20, और F1 F0 बराबर 28, F1 बराबर 42, F ये सब मान रख रहे हैं, ठीक ना। और H बराबर कहाँ से हम निकाले हैं, तो आप लोग को बता दें कि 10 से 0 से 10, 10 से 20, 20 के 30, ये 30 के 40, ये सब क्या है, अंतर 10 का है, ठीक है ना। बहुलक बराबर सूत्र लगाए हैं हम यहाँ पे, देखिए नीचे बहुलक बराबर सूत्र है ये, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस 2F0, उसके बाद माइनस F2 गुणे H। यहाँ से 42 माइनस 28, यहाँ पर 2 गुणे 42 माइनस 28 20, यहाँ पर दोनों को क्या कर दिए हैं, गुणा कर दिए हैं, तो 14 में 10 से इसको घटाएंगे 14, 10 में गुणा करेंगे तो 140, और इसको दोनों को जोड़ दिए हैं 42 और 20, 48, 48 में 2 से गुणा कर दिए, 42 में 2 से गुणा करें 84, और 84 में हम 36, 48 घटा दिए हैं तो 36 आ गया है। 36 जब आएगा तो हम क्या करेंगे, 36 में 140 से भाग दे दिए हैं, तो आ गया है हमारा 3.89। इसका आंसर आ जाएगा, जोड़ देंगे तो 20.89 राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस साथ दोस्तों अपना चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल में बने रहें अंत तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग हमारे वीडियो।